नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं इस वक्त नजफगढ़ के रोशनपुरा 129 वार्ड और बैठा हूँ इस वक्त बीजेपी के कार्यालय में। आप देख सकते हो चारों तरफ, और ये पूरा बीजेपी का कार्यालय, और बाहर भी जो है काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है और पीछे भरा हुआ। जिस तरह से यहाँ पे पब्लिक बैठी है, कार्यकर्ता बैठे हैं, शायद ऐसा लगता है कि ये सीट निकली पड़ी है। और जो यहाँ के जो प्रत्याशी है वो जाट समुदाय से आते हैं, तो यहाँ पे जाटों का वर्चस्व सबसे ज़्यादा है। और बैठे हुए यहाँ पे लोग, और एमसीडी का चुनाव है, 4 दिसंबर की वोटिंग है, 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा जनता तय करेगी, लेकिन आप लोगों को जो है खुद भी तय करना पड़ेगा कि हमें किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना। हमारी तरफ से तो ये राय रहती है कि आप जो है सही प्रत्याशी को वोट दें, सही व्यक्ति को वोट दें, जो आपके काम आए, आपका फ़ोन उठाए, आपकी मदद करे और आपको दिन रात आपकी सेवा में तत्पर खड़ा रहे। लेकिन मैं बैठा हूँ बीजेपी के कार्यालय में, तो बीजेपी की भी बात तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कार्यकर्ता नाराज़ भी हो सकते हैं। तो लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारे कार्यकर्ता बैठे हैं और बीजेपी के वोटर से बैठे हैं, क्या करके बात करते हैं। हाँ सर, क्या नाम आपका? इसको छोड़, आप इसको छोड़, क्या नाम है? आवाज सिंह, कहाँ से आए हो आप? एम ब्लॉक न्यू रोशनपुरा। किसको वोट दोगे? बीजेपी को। कारण? बीजेपी काम कर रही है, क्या काम कर रही है? हिंदुस्तान चमका दिया। हिंदुस्तान या भारत? भारत हिंदुस्तान, भारत चमका दिया। भारत का प्रधानमंत्री विदेशों तक ले मोदी मोदी हो रही। सिर्फ इसीलिए वोट दोगे? भाई उसने काम किए हैं। नहीं, ये तो क्षेत्रीय चुनाव होता है, पंचायती चुनाव होता है, उससे ही तो क्षेत्र के जो व्यक्ति होता है उसको चुनेंगे ना, उसको वोट करेंगे। नीचे पैर है, ये तो एमसीडी चुनाव तो एक मोदी सर के। तो आप इसीलिए बीजेपी को वोट? हाँ जी, हाँ जी। तो महंगाई को इनको देख के वोट नहीं करोगे? महंगाई क्या है? और बेरोजगारी के मुद्दे को? बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी तो ये केजरीवाल कर रहा है। 80 रुपये पर किलोमीटर ये लाल गाड़ियां चल रही खाली। तो ये अपने बसें बंद होनी चाहिए। बस इतनी नजबड़ी में जाम बसों का है। नहीं, बसें बंद ही हो जानी चाहिए ना फिर। बसें ये फ्री रेवड़ी फ्री जो चल रही है। तो मोदी जी ने सिलेंडर फ्री दिए थे गरीबों को, तो फिर केजरीवाल भी गरीबों को दे रहा। यो आम पब्लिक को कर रहा है यार। ये तो गरीबों को दे रहा, पब्लिक को दे रहा। भाई ये गुजरात में तो लेके दिखा दो। गुजरात में जो मीठी गोली। नहीं, हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं ना। दिल्ली कुएं में गिर दी यार, कुएं में गिर दी। आने वाला सीएम जो है, जो भी आओगा वो देखा पैसा कहाँ से ले। वो तो कह रहा हम बजट हमारा मुनाफे में चल रहा। बजट मुनाफा दिखाया था, घाटे में तो आई नहीं दिल्ली सरकार। तो झूठ बोल रहा हूँ। पीछे सिलेंडर क्यों कर दिया था? सिलेंडर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। सिलेंडर क्यों किया था? मैं मर गया। नहीं, सिलेंडर जो है, अच्छा सिलेंडर क्यों किया था? सरेंडर? हाँ हाँ। अच्छा, सिलेंडर क्या सिलेंडर किया था? अगर मेरे पास पैसा नहीं है। उसने तो ऐसा बोला ही नहीं, पंजाब में बोला था वो, तो भगवंत मान ने बोला था। अरे सारा दिल्ली को लूट कर तो पंजाब में लगा दिया। अब पंजाब ने लूट कर पंजाब में, अब जो पंजाब में चल रही है सटराई। चलो इन बातों को छोड़ो, आप ये बताओ माहौल किसका लग रहा है? माहौल बीजेपी का। हाँ सर, आपका नाम क्या है? सुंदर शर्मा। तो आप किसको वोट करोगे? हम श्री देवेंद्र डोभाल जी को, बाके पहलवान जी को, क्योंकि इन्होंने 40 साल से हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं और 40 साल से ये जनता की सेवा कर रहे हैं। 40 साल से ये हर साल 26 जनवरी को ये लाखों अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और देश की नजफगढ़ की कोई भी समस्या हो उसको समाधान करते हैं। आप इनकी इन खूबियों को देख के उनको वोट करोगे? बिल्कुल, इनकी खूबियों को देखकर और इनकी पार्टी की खूबियों को देख करके इनको वोट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश का विकास कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम कर रहे हैं, तो हम इसलिए इनको वोट। तो टीवी अखबार बोल रहा कि दुनिया में नाम लेके पब्लिक के बीच में जाओगे तो कुछ और बोल रही है पब्लिक। ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए जिन्होंने कस्में खाई थी कि हम अपना दिल्ली को बढ़िया बनाएंगे, तो ये 67 सीट लेकर के हमारे समाज ने इनको इज्जत दी। और ये पब्लिक ने वोट किया। अली बाबा 40 चोर वाला काम हो रहा है कि 67 के 67 चोर है, कुछ जेल में है, थोड़े टाइम के अंदर बाकी जेल में चले जाएंगे। केजरीवाल का कोई भी काम आपको अच्छा नहीं लगा? केजरीवाल ने कोई काम अच्छा किया ही नहीं है। लोगों कांग्रेस का बना रहे हैं। इनसे लाख गुना बढ़िया कांग्रेस थी।
उससे उन्होंने 70 साल में जो भ्रष्टाचार किए, केजरीवाल में 7 साल में उससे 10 गुना भ्रष्टाचार कर दिए इनकी पार्टी ने। मोदी जी ने आज तक उनके नाम से एक भी एलिगेशन नहीं है। एक भी आप बता दीजिए मोदी के नाम। एलिगेशन होगा कि सारी कंपनियां तो बेच दी। आप बताइए, जब अपने कांग्रेस सरकार थी तो 600 कंपनियां बेची गई थी, वो बेची नहीं जाती हैं, वो देश के विकास के लिए उनको जोड़ा दिया जाता है। तो जो मोदी जी ने 20 कंपनियों को दिया है, तो उसमें देश के विकास 40 कंपनियों को दिया है। तो कांग्रेस से आधे दिन बेचना नहीं, 32 बाकी रहती है। ये देश को जोड़ना होता है, देश को विकास करना होता है, उसके लिए 40 कंपनियों को उन्होंने नहीं 40 कंपनियों को उन्होंने लीज पे दे दिया, किसी को काम करने के लिए दे दिया, तो उनके खुद के बस के काम करना नहीं था। नहीं देंगे तो विकास कहाँ से होगा? उन्होंने उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया है ना, देश के विकास के लिए किया है। सर आप किसको पसंद करते हैं? बीजेपी को। माहौल भी बीजेपी का लग रहा है। माहौल बीजेपी का। हमारे क्या खास वो दिखाई दे रहे है बीजेपी? खास हमारा भाई है जी, 30-35 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, सारा काम हमारे सुख दुख में साथ खड़ा है, और कोई खड़ा ही नहीं तो क्या करें। कैलाश गहलोत को हमने जब खड़ा हुआ था, जब देखा था, या अभी तक देखा नहीं है। अगर आपके साथ खड़ा फिर तो अच्छी बात है। अगर आपके साथ खड़ा फिर तो बढ़िया बात है, आपको वोट करना चाहिए। हाँ, साथ खड़े हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं भाई साहब। जब भी रात को चले जाए, रात को मिलते हैं, कोई और मिलता नहीं था। ये तो मुझे पता नहीं था, आप लोगों को पता। मैं तो इसलिए भाई सबसे बढ़िया नेता हमारे डबास जो है, देवेंद्र डबास जी। और बाकी देवेंद्र डबास जी आम आदमी पार्टी से खड़े हो जाते तो तब भी वोट करते हैं। हम तो इनको करते करते जहाँ भी कहते हैं, क्योंकि हमने तो इनको चुना है। आप लोगों ने इनको चुना, हमारे लिए बहुत बड़ी पार्टी तो है। पार्टी क्यों नहीं है? मेन तो यही हो गया ना। जब एक बताओ 30-35 साल से पार्टी में था, आपने उसको एक झटके में आपने भेज दिया। आप मेरी बात ये शुरू से बीजेपी में है। मुझे एक बताओ, मैं समझी आपकी बात कैसे समझूं? जो शुरू से आदमी बीजेपी में है, एकदम आप में कहाँ चला जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये कांग्रेस में चले जाते तो फिर आप मतलब ही नहीं कांग्रेस में जाने का। मान के ले लो। क्यों मान ले? क्यों मान ले? जो बात होने वाली नहीं है, मैं कैसे मान लूं? तो पार्टी पसंद कर रहे हो आप? पार्टी में भाई भी, जब हमारा भाई 30-35 साल से उसी के अंदर है, उसी पार्टी में है, तब दूसरी पार्टी का सपना ही क्यों देखें? मोदी जी के एक मिनट मोदी जी के 5 काम बताओ। हाँ जी, मोदी जी के सारे काम ही काम बढ़िया। 5 बता दो। ना, हमारे बहुत सारे काम बढ़िया, नहीं गिनते, हमने गिन नहीं रखे। देश के लिए मोदी जी, और नजफगढ़ के लिए हमारे बाके पहलवान जी। सर आप सीधी सी बात है, एक ही बात है। मोदी जी ने अब हमारा राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, कश्मीर को आजाद कराने की तैयारी चल रही है। देश का इतना सम्मान बढ़ रहा है, पूरे विश्व में हमारे देश का नाम हो रहा है। मंदिर बनवा दिया, मंदिर का फायदा बताओ। मंदिर का जब हमारा धर्म होगा तभी धर्म नहीं होगा तो कहाँ से होगा? और 370 हटाई, हमें क्या जमीन मिल गई वहाँ पे? जमीन क्यों नहीं मिलेगी? आपको क्यों मिलेगी? आप वहाँ से नहीं आए, लेकिन इतने लोग मरे वहाँ पे। जो वहाँ के हिंदू थे उनको दोबारा से बसाया जा रहा है, उनके लिए वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। अब हिंदू तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। मैं वही रहता हूँ। अभी थोड़ा माहौल बनेगा, टाइम लगेगा। एक दिन में जब इनको 40 साल के 70 साल के बाद हमारी 370 धारा हटी है, तो उनको बसाने के लिए 2-3 साल और लगेंगे, बस जाएंगे सबको। वहाँ जमीन का व्यवस्था एक दिन में नहीं की जाती है, उसमें थोड़ा टाइम समय लगता है, लेकिन सभी को दोबारा से पुनः स्थापित। 2 करोड़ के रोजगार में तो पीछे रह गए जी। हर साल 2 करोड़ का रोजगार के वादा किया, तो उसमें तो पीछे रह गए। देखिए, 2 करोड़ आप गवर्नमेंट किसी को भी नहीं दे सकती है, लेकिन 2 करोड़ वादा नहीं करना चाहिए ना। वो 2 करोड़ लोगों को बिजनेस दे रहे हैं, धंधा दे रहे हैं, उनको हर क्षेत्र में उनको जो विकास हो रहा है, हमारा जो डेवलप पूरा देश, उसमें सभी को रोजगार ही मिल रहा है। आज पूरा इंडिया उन्होंने फ्लाईओवर बना दिए, इतने एयरपोर्ट बना दिए हैं। वो तो शीला के टाइम में बने था। कहाँ, कौन सा शीला के टाइम में नहीं बना था? उससे पहले भी हमारे दिल्ली के फ्लाईओवर ना, दिल्ली के जो विकास जो हुआ था, सारा मदन लाल खुराना जी का हुआ था, उन्होंने किया था। सबसे पहले विधानसभा में खुराना जी आए थे, वही मेट्रो ट्रेन लाए थे, उन्होंने ही सारे विकास किए थे। शीला जी ने तो उनके रिबन काटे थे बाद में आके, लेकिन उससे पहले सारे विकास हमारे खुराना जी ने, मदन लाल खुराना हमारे सीएम थे, भारतीय जनता पार्टी। पब्लिक जो केजरीवाल को क्यों पसंद कर रही है? आप, ये बिल्कुल झूठ है। कोई भी केजरीवाल को पसंद नहीं कर रहा है। उनके रोज नए नए घपले आ रहे हैं, जेल में बैठ करके मसाज करवा रहे हैं। बस आप मीडिया उनको तब तवज्जो थोड़ा बहुत दे रहा है, लेकिन उनका कोई। एक सवाल मेरा आपसे यही है, अगर तो क्या कहते हैं, मतलब कि जेल के अंदर से अगर फोटो निकल के आ रही, तो जेल प्रशासन कुछ गड़बड़ कर रहा है? देखिए, जेल प्रशासन गड़बड़ नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ पर भी तो अच्छी
वहाँ पर भी जो लोग हैं, कुछ लोग बढ़िया होते हैं जो देश के साथ चलते हैं, फंस जाते हैं किसी गलती से फंस जाते हैं। जेल के अंदर से अगर खबरें निकल के आ रही हो, जेल प्रशासन कमजोर है। जेल प्रशासन कमजोर है क्योंकि वहाँ पर मसाज जो कर रहा है पुलिस वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जेल मंत्री जो दिल्ली का जेल मंत्री बैठा है, तो क्या करेगा प्रशासन वहाँ पर? वहाँ किसकी चलेगी? फिर भी देखो वहाँ पर कुछ लोग देशभक्त बैठे हैं जो उनकी फोटो बना रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल जेल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना। नहीं, लेकिन आप मंत्री जेल में है, कांग्रेस ये अपना आम आदमी का मंत्री है जैन, इसलिए उसकी वहाँ मसाज हो रही है। जेल मंत्री है, जेल में उसकी सेवा हो रही है। और ये थोड़े दिन के बाद इनकी मीटिंग सबकी वहीं पर जेल के अंदर होगी, क्योंकि ये अली बाबा और सरजा चोर है, सभी पहुंचेंगे एक के बाद एक वहीं पर मिलेंगे। इनकी सभी की मीटिंग, जो रेपिस्ट से मसाज करवा रहे हैं, इनका काम यही था, सारे इकट्ठे होकर के थोड़े दिन में वहीं पहुंचेंगे। सर आप बताओ, हाँ बोलिए। माहौल क्या चल रहा है आपको? क्या माहौल ये बताइए, मतलब आपने बहुत क्वेश्चन किए, तो वाई आर यू आस्किंग अगेन एंड अगेन? अब माहौल कैसे चल रहा है जब एक ने बता दी, दो ने बता दी, और आपका भी तो समीकरण कुछ कह रहा होगा ना? नहीं, आपका समीकरण भी तो कुछ कह रहा कोई सॉल्यूशन होगा? ये तो जीतने के बाद बताया जाएगा आगे माहौल कैसा है। आप किसको पसंद करें? नहीं, आपको मैंने बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं मुझे, जब यहाँ सर बैठे आपके राय ले ना, आप किसको पसंद कर रहे हो? आप भी तो वोट करोगे ना किसी को। बताइए आपकी राय क्या है, ताकि मुझे पता लगे ना आपकी राय का। मेरी तो कुछ राय नहीं, आप लोगों की जो राय है वही संपर्क किया, आप लोगों की जो राय होगा ना वही मेरी। रिजल्ट कोई बताया नहीं है, तो आप भी तो बताइए ना आपकी क्या राय है। मैं तो कह रहा हूं, आप लोगों की जो राय है वही राय मेरी है। हाँ, तो जो राय आप पहले आप बताइए कि आपकी राय किस पार्टी से है। आप तो कहते हैं अच्छे लोगों की सरकार आनी जो जहाँ बैठेगा वो वहीं पर उसी का समझो ये उसके फेवरेबल है, इस ऑफिस में जो बैठेगा उसके फेवरेबल है। सर आप आपने तो फूली भी लगा रखा है। आपसे तो क्या पूछूंगा, आपने तो जवाब दे ही दिया। भाई राज सिंह हुड्डा, मैं अपने ज़िले में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ पहले, और अब बाकी पहलवान जी देवेंद्र डबाज जी का बढ़िया समर्थन चल रहा है। बड़े गौ सेवक भी हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और जनता इनको चाह रही है, तो आने वाले भविष्य में इन्हीं को। थोड़ा सा जो प्रत्याशी है ना, थोड़ी सी उसके बारे में बताइए, वो कैसे व्यक्ति है, कितने पढ़े लिखे हैं और कितना समय उनको राजनीति में हो गया? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, और पहलवानी के उसमें भी ये भाई उस टाइम कांग्रेस का राज होता था, अच्छे पहलवान थे अपने ज़माने के। तो पहलवान भी रहे हैं, और क्या, फिर तो पटकनी दे ही देंगे। हाँ हाँ, पटकनी देंगे, पटकनी तो निश्चित है। और कोई खूबी इनमें? खूबी ये सामाजिक सेवक हैं, समाज सेवा के हर एक हमेशा राज तत्पर रहते हैं। कोई भी आदमी जाता है उसको मतलब खुश करके भेजते हैं, उसका कार्य करते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं। वार्ड कौन सा है? वार्ड 129 है ये, रोशनपुरा वार्ड 129। विधानसभा कौन सी है? नजफगढ़ है विधानसभा। अच्छा, वैसे पब्लिक को कुछ बोलोगे आप? पब्लिक को तो यही है कि भाई अच्छा, हमारा कैंडिडेट जो है बहुत बढ़िया कैंडिडेट, और इसको भारी मतों से जिता कर नहीं यहाँ से भेजो, और इसका भविष्य भी अच्छा होगा, लोगों को भी भविष्य अच्छा मिलेगा। सर आप क्या बोल तो दिया भाई, मैं क्या बोलूँ बता। अब तुम की क्या मिला हुआ इसको, ये तो बता। ये किस चीज़ में टीवी दिखाओगे? हाँ भाई ऐसा है, बाकी पहलवान एक गौ सेवक है, सवेरे 4 बजे गौशाला चला जाता है। अब भी इलेक्शन लड़ रहा है, अब भी 4 बजे गौशाला चलता है। आंधी लगड़ी लुल्ली गौशाला की सेवा करता है। आप उनको जिता के अपनी सेवा कराना चाहते हो, गाय की सेवा कराना चाहते हैं? देखो उसको जो ना गौ सेवक के रूप में ज़्यादा पहचान है, और इसको जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले बहुत ही अच्छी बात है, और इसको हम जिताना चाहते हैं, भारी बहुत से जिताना चाहते हैं। तो ये थी जनता की राय, जो 129 वार्ड से रोशनपुरा से जनता की राय थी, जो पब्लिक ने अपनी अपनी बातें बताई है
क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति का अपनी चॉइस होती है, अपना डिसीजन होता है, हमें किसको वोट करना है, किस प्रत्याशी को वोट करना है, किस पार्टी को वोट करना है। तो सबकी राय एक ही थी, जो यहाँ के जो 129 वार्ड से, क्या नाम था उनका, ये जो प्रत्याशी है बाके पहलवान जी, देवेंद्र पहलवान जी है, जो 129 वार्ड से है और रोशनपुरा वार्ड से। लोग इनको पसंद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पिछले 30 सालों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और इनके कामों को इन्होंने पसंद किया है, जो पहले काम करते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जिसको ये मानते भी है और लोगों के बीच में भी रहे, लोगों को पसंद भी किया, लोग इसीलिए इनको पसंद कर रहे हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया तमाम दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप किसी को भी वोट करें, लेकिन अपने क्षेत्र के अच्छे प्रत्याशी को वोट करें, जो आपके साथ खड़ा रहे, आपका फ़ोन उठाए, आपकी मदद करे, आपके काम आए। दुख में काम आए, सुख में भले ही ना आए, लेकिन दुख में ज़रूर काम आए। ऐसे व्यक्ति को आप चुनें और ऐसे व्यक्ति को जिताकर जो है आप सत्ता में लेके आए। और ये एमसीडी का चुनाव है, क्योंकि एमसीडी का चुनाव छोटा क्षेत्र होता है और क्षेत्र का एरिया होता है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ और अच्छे प्रत्याशी को वोट ज़रूर करें, चाहे पार्टी कोई भी हो, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।